हे वेलकम एवरीवन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो दोनों का नाम सेम है, कहीं कहीं जगह पे आपको दोनों अलग अलग मिल सकते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, तो अगर डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन कहता है कि द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड ए लोन पेयर। ध्यान दीजिएगा, बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड ए लोन पेयर, यानी कि इसकी कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल में आइदर दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए या फिर एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर होना चाहिए एटलीस्ट। तो फिर ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, रेजोनेंस इफेक्ट हमें वहां पे देखने को मिलेगा, उस मॉलिक्यूल्स में हमें देखने को मिलेगा। तो इसे शॉर्ट में हम एम इफेक्ट भी बोलते हैं और आई इफेक्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स में आपको शॉर्ट में ये मिल भी जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो चलिए नेक्स्ट हम इसमें जानते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसे शॉर्ट में प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि नेगेटिव आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से टूवर्ड्स द एटम, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम नहीं मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे कि ये है एनिलीन है, तो यहां पर जैसे कि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप NH2 से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एनिलीन से ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर, इस लोन पेयर से यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि पाई बॉन्ड है। तो इस लोन पेयर और पाई बॉन्ड वो इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि एकदम क्लोज टू क्लोज नहीं है, एडजेसेंट है, यानी कि एक को छोड़ के। तो ये एक कंडीशन भी है कि रेजोनेंस इफेक्ट शो करने के लिए एक छोड़ के यानी कि एडजेसेंट होना जरूरी है, साथ साथ में नहीं पॉसिबल होगा। तो देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर ट्रांसफर किया, ठीक है। ऑब्वियसली जब यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये जो एक सेकेंड, यहां पर जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये वाला कार्बन तो ऑब्वियसली 5 बॉन्ड तो कंटेन करेगा नहीं, तो इसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड, राइट। तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए ये क्या करता है कि इस बॉन्ड का जो ये बॉन्ड टूट के इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है यहां पर, राइट। अब देखिए आपको इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया है, और ये जो बॉन्ड था, ये जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर यहां पर शिफ्ट हो चुका है, यानी कि ये अब बॉन्ड बन चुका है। और यहां पर ड्यू टू इसका लोन पेयर क्योंकि हट चुका है यहां पर, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? जब कोई एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल, तो सेंट्रल एटम जो होता है वो अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। तो ये जो है, इसके बाद इसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा जो होता है इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसे एक बीच के इस एरो से शो करते हैं, हर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रक्चर के बीच में ये एरो रहेगा, और फाइनल जो ये बनता है, फाइनल जो ये स्ट्रक्चर बनता है, इसके बाद से फिर यही चीज रिपीट होगा। तो ये तीनों सेम ही है, राइट। तो इसी चीज को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, और ये इसे कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इसके बाद आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। ऑब्वियसली कब शिफ्ट होगा? जब यहाँ का ये बॉन्ड टूटेगा। तो एक के बाद एक, यानी कि अल्टरनेट सिस्टम में काम चल रहा है। ये फिर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाने के बाद फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा आगे। तो कब होगा? जब यह वाला डबल बॉन्ड जो है ये टूटेगा। देखिए यहाँ पर यही काम हुआ है, ये डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है, राइट। और इसी तरीके से आगे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पर था वो फिर यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है। तो एक का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड बन रहा है और दूसरा बॉन्ड जो है वो टूट के इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यानी कि वो लोन पेयर जो शिफ्ट हो रहा है। अब फाइनल स्ट्रक्चर जो बना इसका और ये स्टार्टिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों एक तरीके से सेम ही हैं, यानी कि आपस में ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं। कहने का इतना सा ही मतलब है, ओके। तो जनरली
ये सब जो शो करते हैं कुछ कुछ प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स कहें आप या फिर एक स्पीसीज कहें, तो ये सारे होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, हेलोजन हो गया, OR, ये एनिलीन, NH2 हो गया, ये सारे के सारे पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करते हैं। अब आते हैं नेगेटिव आर इफेक्ट पे। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट वो होता है जब मॉलिक्यूल से सब्स्टिट्यूएंट या फिर एटम पे ट्रांसफर होता है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन, ये पहले ये टूट रहा है, बाद में ये टूट रहा है, राइट। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल से सब्स्टिट्यूएंट पे जाता है, ये टूटा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आया। अब N नाइट्रोजन जो है, एक अपना जितना सारा बॉन्ड ऑलरेडी वो सेटिस्फाइड है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप जानते हैं जो इस तरीके के एरो से दिखाया जाता है। तो ये टूटने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन और एक बॉन्ड यहाँ पे कंटेन करेगा, इसीलिए इसको ये बॉन्ड टूट के यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि इससे पहले हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इस बात को आप सिंपली इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आप उधारी लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया, तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो आपके ऊपर पॉजिटिव रहेगा। बस इतनी सी बात है, यानी कि आप किसी को दान कर रहे हैं तो आप दानी हो गए, यानी कि आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट्स इट, राइट। तो एक सेकंड जी, हाँ। तो इस वीडियो में नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अब ये सारा का सारा हर मॉलिक्यूल्स में अब ये यही रहेगा, क्योंकि ये स्टेबल रहने वाला है, इस पर कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। क्योंकि अब जो काम चलेगा वो इस सिस्टम के अंदर चलेगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है। अब ये पाई बॉन्ड फिर यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल के तो यहाँ पर चला गया है। तो यहाँ पर टूटने के बाद अब यहाँ पर इस डिफिशियंसी को फिल करना होगा, और ये डिफिशियंसी फिल कहाँ से होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद, फिर यहाँ पर फिल हो जाने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, फिर ये डिफिशियंसी को फिल करने के लिए ये आगे आएगा। इस तरीके से फाइनली ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, और फिर यहाँ से ये फिर बनेगा एग्जैक्टली यही वाला स्ट्रक्चर, ये फिर से ही बनेगा, राइट। तो इस तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट को हम शो कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा एक बात कि इस सारे के सारे जो जितने सारे स्ट्रक्चर बने, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वैसे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करने वाले ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप ही तो होते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम लाएंगे। आई होप कि इंडक्टिव इफेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।